ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी, एंड उस केस में हम लोगों ने एग्जाम्पल जो लिया था वो उसमें हमने देखा था कि जो हमारा सैम्पल स्पेस था वो क्या था, डिस्क्रीट और फाइनाइट था। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जहाँ पे कि आपका सैम्पल स्पेस जो है वो कंटिन्यूस है, राइट। तो इस एग्जाम्पल को आपने देखा होगा अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तब। इसमें क्या है कि आपके पास जो है ये एक टारगेट है 1 मीटर स्क्वायर का, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और आप क्या कर रहे हो, इस टारगेट पे एरो थ्रो कर रहे हो, हिट कर रहे हो इससे एरो से, राइट। सो इट विल हिट ऑन सम पॉइंट, राइट। सो व्हाट विल बी द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस पर्टिकुलर। सो इसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट के लेक्चर्स में, कि सैम्पल स्पेस जो होगा दैट विल बी अ पॉइंट, राइट, सच दैट। और ये भी है कि जब आप एरो थ्रो कर रहे हो तो आप इतने स्किल्डफुल हो और स्किल है आपके पास कि आपका एरो जो है कभी भी इस टारगेट से बाहर नहीं जाएगा। ये अजम्पशन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, कि आपका एरो जो है हमेशा इस एरिया पे ही रहेगा, राइट। सो हाउ वी कैन डिफाइन द सैम्पल स्पेस। सो योर एरो विल हिट अ टारगेट, मतलब कि किसी भी पॉइंट पे हिट करेगा, सच दैट कि ये जो एक्स और वाई जो वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1. So this is how we can define the sample space for this particular situation or problem, right. अब जो है मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करना है, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करने से पहले वी नीड टू स्पेसिफाई द प्रोबेबिलिटी लॉ, राइट। सो प्रोबेबिलिटी लॉ कुछ भी हो सकता है, आप किसी तरह से भी मॉडल कर सकते हो बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम, बेस्ड ऑन द सिचुएशन, राइट। जैसे कि इस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी लॉ हम इस तरह से मॉडल करेंगे और वी विल कीप इट सिंपल एंड दोज प्रोबेबिलिटीज लॉ शुड बी लेजिटमेट वन। दैट मीन्स कि जो भी हमने एक्सियम्स देखा है दैट शुड गेट फॉलोड बाय दिस प्रोबेबिलिटी। सो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम व्हाट वी आर गोइंग टू एज्यूम इज दैट किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस विल बी, जैसे कि किसी भी आप सबसेट को कंसीडर करो इस सैम्पल स्पेस में, जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने इस सैम्पल स्पेस इस सबसेट ए को कंसीडर किया, राइट। सो जो भी प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी लॉ हम डिफाइन कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स कि इस सबसेट का जो एरिया होगा ना दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सबसेट। तो जैसे कि ये सबसेट ए है तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सबसेट ए, दैट इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर शेडेड रीजन, right. So what we are making assumption that we have the uniform probability law. that means कि इसका मतलब क्या हो, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी सबसेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस is equals to area of the sample space, area of the subset, राइट। तो ये तो मैंने अजम्पशन किया। अब क्या प्रोबेबिलिटी लॉ यही हो सकता था? नहीं, दैट इज़ अप टू यू, दैट इज़ अप टू प्रॉब्लम, दैट इज़ अप टू हाउ यू मॉडल द सिचुएशन, राइट। सो now let me ask you few questions. So since we have the probability law, then now we can ask the what will be the probability. So the first question is what will be the probability that आप जो टारगेट हिट कर रहे हो आप उस टारगेट को इस तरह से हिट करो सच ए वे दैट जो भी जिस भी पॉइंट पे हिट कर रहे हो दैट उनके सम जो है दैट वुड बी लेस देन इक्वल्स टू हाफ होना चाहिए,
राइट। सो मुझे ऐसे x और y चाहिए, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, उनका सम जो होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू हाफ होना चाहिए। सो हम लोग इस चीज़ को आराम से पिक्चर में देख सकते हैं। कैसे? देखो, आपका जो भी सम है x और y का, वो क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। तो अगर x को हाफ लेंगे तो ये वाला रीजन हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। y को हाफ लेंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, राइट। और ये जो लाइन होगा दैट विल बी x प्लस वाई, राइट। और इसके नीचे जितने भी सारे पॉइंट होंगे दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू हाफ। इसके ये क्या हो गया? दिस लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हाफ। और इसके नीचे कोई भी पॉइंट आप पिक कर लो, उनका सम जो होगा वो लेस देन हाफ होगा। दैट मीन्स कि, और हमने प्रोबेबिलिटी लॉ कैसे डिफाइन किया है कि इन टर्म्स ऑफ एरिया, राइट। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी सच दैट आप जो भी टारगेट हिट करो वो इस रीजन में फॉल करे, राइट। दैट मीन्स कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ तो आप इस रीजन का क्या करोगे? एरिया निकाल दोगे। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, सो एरिया विल बी 1 डिवाइडेड बाई हाफ डिवाइडेड बाई हाफ इंटू, सो लंबाई इंटू ये आपका जो भी, सो दैट इज हाफ हाइट इंटू दिस बेस हाफ, right? So overall 1 divided by 8. So this is the probability of this particular event, right? Now let me ask you one more question based on this. What will be the probability that your point, your target or your arrow will hit exactly at this point, right? So according to probability law, how we have defined ए सर्टेन इवेंट, हम लोगों ने उसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया है कि दैट एरिया ऑफ द पर्टिकुलर सबसेट, राइट। अगर आप इस सबसेट को देखो तो इस सबसेट में एक पॉइंट है, मतलब कि वट ये वाला पॉइंट है समवेयर 0.5 एंड 0.3 यहाँ पे आएगा, राइट। सो वट विल बी द एरिया ऑफ ए पॉइंट? दैट विल बी 0. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट विल बी 0, राइट। सो यू सी ऑल दो, सो यहाँ पे आपको किसी भी पॉइंट का एरिया किसी भी पॉइंट का प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा तो दैट इज गोइंग टू 0, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ द if we have the continuous sample space, right? So overall point देखो कि सेम वे है, चाहे वो कंटिन्यूस हो चाहे वो डिस्क्रीट हो, राइट। सो क्या करते हो आप? पहले सैम्पल स्पेस डिफाइन करते हो, ठीक। फिर प्रोबेबिलिटी लॉ मॉडल करते हो फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और पर्टिकुलर सिचुएशन, और गिवन रहेगा, राइट। आफ्टर दैट आप जो है सबसेट को आइडेंटिफाई करते हो और इवेंट को आइडेंटिफाई करते हो। वंस यू हैव ऑल दिस थिंग, नाउ यू प्रोसीड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी. So these are the 4 steps that will give you the answer for the particular uncertain situation. Okay, thank you.